स्वागत है बागुड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुरतगढ़ के अंदर। आज हम बात करते हैं ओजोन परत क्षरण, ओजोन अपक्षय और ओजोन ह्रास। मतलब जो ओजोन से संबंधित जितने भी इफेक्ट हैं वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को नोट करें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, ओजोन अपक्षय क्या है, ओजोन को बचाने के उपाय क्या है और अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से समझौते किए गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंडल के बारे में कि मंडल क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें मंडल की, मंडल तो कई प्रकार के मंडल हमें देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा कन्वेंशनली डायग्राम बनाते हैं हम और उसके आधार पर हम मंडल समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये एक डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर यहां से 0 से लेकर 8 से लेकर 14 किलोमीटर, ये 8 से लेकर 14 किलोमीटर है। 8 से लेकर इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर। दूसरा जो मंडल आता है हमारा वो आता है 16 से लेकर 32 किलोमीटर, मतलब एवरेज सीमा 32 है। इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद एवरेज जो सीमा है हमारे पास 32 से लेकर 64 के बीच में आता है, इसको बोलते हैं हम ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। उसके बाद 64 से लेकर 640 किलोमीटर तक यह हमारे पास एक सीमा आती है, इसको बोलते हैं हम आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। और इससे आगे वाली जो सीमा है इसको बोलते हैं बहिर्गमन मंडल, बहिर्गमन मंडल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारे मंडल होते हैं जिसमें ओजोन मंडल भी एक मंडल के अंदर। अब इनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल, ठीक है, धरातल का सबसे नजदीक का मंडल है ये, धरातल के सबसे नजदीक। अगर इसकी सीमा की बात करें तो ये 8 से लेकर 14 किलोमीटर तक इसकी सीमा है। ठीक है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर। मौसमीय क्रियाएं यहां होती है, मौसमीय परिवर्तन। मौसमीय परिवर्तन के बाद पूछा जाता है कि मौसमीय परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल जो है सूर्य की, दिन में जो सूर्य की किरणें इससे हमारी रक्षा करता है और रात में धरातल को अधिक ठंडा होने से भी हमारी रक्षा करता है, बचाता है, उसका कवच कहा जाता है क्षोभ मंडल को। ठीक है ना, मैंने पराबैंगनी किरणों की बात नहीं की है, मैंने सूर्य की दिन और रात को चंद्रमा की जो रोशनी है उसके आधार पर पृथ्वी को रक्षा कवच है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है हमारे पास क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। अब क्षोभ सीमा क्या होती है? क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल व समताप मंडल, क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की जो सीमा है इसको बोलते हैं हम क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच 1.2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की जो सीमा है उसको क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो 16 से लेकर 32 किलोमीटर की सीमा में फैला, 16 से लेकर 32 किलोमीटर। क्या होता है यहाँ पर वायुयान चलते हैं,
वायुयान चलते हैं। कई बार पूछा जाता है वायुयान किस मंडल में चलते हैं, तो समताप मंडल में चलते हैं। 16 से 32 किलोमीटर के बीच की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल जो है वो 32 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर के बीच में होता है। और इस ओजोन मंडल के अंदर O3 मतलब ओजोन गैस पाई जाती है। ये जो है यहां पर जेट विमान चलते हैं, जेट विमान। तो जेट विमान जो है वो ओजोन मंडल में चलते हैं, और जबकि वायुयान जो है वो समताप मंडल में चलते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आयन मंडल। आयन मंडल की क्या रिक्वायरमेंट है? आयन मंडल जो है वो हमारा 64 से लेकर 64 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट फॉलो करता है। 64 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर आयन मंडल है। यहां पे रेडियो तरंगे होती है, और ये आयन मंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर लौटा देता है। आयन मंडल अपने यहां से रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर लौटा देता है, और आयन मंडल जो है उल्कापिंड से रक्षा करता है। उल्कापिंड से कौन रक्षा करता है? तो वो है आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर उसके बाद 640 से अधिक ऊपर जो है उसको बोलते हैं बहिर्गमन मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्गमन मंडल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। आगे का टॉपिक है छोटा सा ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल के नजदीक ओजोन का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। समताप मंडल के नजदीक, समताप मंडल के नजदीक ओजोन का अधिक सांद्रण पाया जाता है। इसको बोलते हैं ओजोन परत। समताप मंडल के नजदीक ओजोन का अधिक सांद्रण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई, ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई धरातल से 32 किलोमीटर तक होती है। ठीक है ना? ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई धरातल से 32 किलोमीटर के बीच में होती है। अब अगर हम बात करें कि ओजोन परत की मोटाई होती कितनी है, तो जो ओजोन परत जो है उसकी मोटाई 32 ppm होती है। ओजोन परत की मोटाई जो है वो कितनी होती है? 32 ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी है? 15 ppm। कितनी होती है? 15 ppm। तो समताप मंडल के नजदीक ओजोन का अधिक सांद्रण पाया जाता है, इसको ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक मोटाई होती है उसकी, और उसकी मोटाई कितनी है? तो 15 ppm, 15 ppm है। ठीक है ना? ये ओजोन है। ओजोन के बारे में अगर बात करें कि ओजोन क्या है, तो ओजोन के बारे में हम देखते हैं कि ओजोन गैसें कौन कौन सी होती है। इसको यहां से साफ कर देते हैं। ओजोन गैसें, ओजोन गैसें, तो ओजोन गैस जो है नंबर 1 क्वालिटी में हम देख सकते हैं कि ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इसलिए इसको O3 के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन को, ओजोन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसे O3 के नाम से जानते हैं। ओजोन को ही ट्राई ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ट्राई ऑक्सीजन,
ट्राई ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है O3, इसलिए ट्राई ऑक्सीजन भी अजोन है। अजोन जो है वो अजोन एक तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। अजोन कैसी है? अजोन एक तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। ओजोन एक अकार्बनिक नीली पीली गैस है। ओजोन एक अकार्बनिक नीली पीली गैस। तो ये ओजोन गैस के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन का अपक्षय और ओजोन का ह्रास और कौन कौन से समझौते इंटरनेशनल है वो देखते हैं नेक्स्ट। ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। का मतलब क्या है? समताप मंडल के नजदीक ओजोन की सांद्रण क्षमता कम होना। ठीक है ना? इसका मतलब ओजोन अपक्षरण का मतलब क्या है कि समताप मंडल के नजदीक ओजोन की सांद्रण क्षमता का क्या हो जाना, कम होना, जिसको बोलते हैं ओजोन का अपक्षरण। ओजोन का अपक्षरण बोलते हैं। सर्वाधिक सांद्रण ध्रुवों पर मतलब उच्च अक्षांशों। सर्वाधिक सांद्रण ओजोन का कहां होता है? उच्च अक्षांशों पर मतलब ध्रुवों पर, तथा सबसे कम सांद्रण विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त पर मतलब निम्न अक्षांशों। सर्वाधिक सांद्रण ओजोन का होता है उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों की ओर, और सबसे कम सांद्रण होता है विषुवत वृत्त मतलब निम्न अक्षांश। ठीक है? अब हम देखते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का मतलब क्या है कि लगातार ओजोन की परत में ह्रास होने के कारण ओजोन के अंदर छिद्र हो चुका है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर ओजोन छिद्र देखा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप कहां देखा गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर ओजोन छिद्र देखा गया है। ठीक है? क्योंकि ओजोन परत में वहां पर क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ओजोन छिद्र क्यों होता है और ओजोन का अपक्षरण क्यों किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई कम क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? तो ओजोन के विनाशक तत्व, ओजोन के विनाश तत्व कौन कौन ओजोन को विनाश करते हैं, इसको क्षति पहुंचाते हैं? तो एक है CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा जो हेलोजेनिक तत्व है, हेलोजेनिक जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जो हेलोजेनिक है। इसके अलावा मिथाइल क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो तत्व हैं वो ओजोन को क्या कर रहे हैं? ओजोन का विनाश कर रहे हैं। CFC हेलोजेनिक तत्व, मिथाइल क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसके अंदर भी अगर हम देखें CFC के अंदर, तो CFC के अंदर दो प्रमुख तत्व हैं जिसकी खोज भी की गई थी, CFC11 व CFC12।
ये जो जोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, और इन तत्वों की खोज 1930 के अंदर मिडगले ने की थी। किसने की थी? मिडगले। 1930 के अंदर इसकी खोज मिडगले जूनियर के द्वारा की गई थी। मिडगले जूनियर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये ओजोन अपक्षरण कैसे होता है, ओजोन में छिद्र कैसे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो लगातार ओजोन से टकराने के कारण ओजोन में छेद हो जाता है, और ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, और अगर इसमें छेद हो जाता है तो वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। वो पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर आएगी, और पृथ्वी पर बहुत सारा संकट पैदा हो जाएगा, त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, और हरी भरी जो दुनिया है वो बिखरनी शुरू हो जाएगी। अब इस ओजोन परत को क्षरण को रोकने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए थे। ओजोन क्षरण कम करने हेतु, ओजोन क्षरण को कम करने हेतु कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए, जिसमें से पहला प्रयास था वियना कन्वेंशन 1985। वियना कन्वेंशन 1985। ये जो समझौता था प्रथम विश्व स्तरीय समझौता, प्रथम विश्व स्तरीय समझौता था पहला कि ओजोन के क्षरण को कम करने का। ठीक है, विश्व का प्रथम औपचारिक प्रयास था। ठीक है ना, विश्व का प्रथम औपचारिक प्रयास था ये पहला। इसको 1988 में लागू किया गया। 1988 में लागू किया गया, और 28 जो देश थे उन्होंने इसको अंगीकार किया, 28 देशों ने। और 1988 में वियना कन्वेंशन 1985 था, लागू 1988 में हुआ। भारत ने 1991 में इसको अंगीकार किया। भारत ने कब साइन किए? 1991। अब जो दूसरा समझौता था, इसको यहां से साफ कर देते हैं। दूसरा जो समझौता था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये थी 1987 की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो वियना कन्वेंशन समझौता था वो बाध्यकारी नहीं था, जिसको करना है वो करो, नहीं करना तो नहीं। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता था वो एक बाध्यकारी समझौता था। बाध्यकारी समझौता, भाई जिसको जो बोला है उसको वो करना पड़ेगा, बाध्य है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर बोला गया था कि जो राष्ट्र हैं, राष्ट्रों को 2000 तक CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसके उत्पादन को कम करना है, तथा जो विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र उन्हें टाइम दिया गया था 2010। विकासशील राष्ट्रों को 2010 तक CFC के उत्पादन स्तर को कम करना है, और अन्य जो राष्ट्र है उनको 2000 तक उत्पादन स्तर को क्या करना है? कम करना है। तीसरा जो समझौता था उसका नाम था किंगाली समझौता। किंगाली समझौता 2016। ये जो किंगाली है वो रवांडा की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है रवांडा, इस रवांडा की राजधानी है किंगाली। यहां पे एक समझौता हुआ 2016 में,
लेकिन ये जो समझौता हुआ था वो HPAC का था। ये जो नो समझौते में CFC को कंट्रोल करने की बात की गई थी, और किगाली समझौता जो रवांडा की राजधानी है इसके अंदर HFC को कंट्रोल करने की बात की गई। तो ये आज का टॉपिक था ओजोन पर, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी थोड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी यूजफुल साबित है। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें। जो भी आपने अपने घर वालों को, अपने दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, माँ को, बाप को जो सपना दिखाया सरकारी जॉब का, उसको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा हो। और किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट कीजिए, आपको कम टाइम में रिप्लाई मिलेगा। तो आज ओजोन से संबंधित ये टॉपिक आपने इस चैनल के द्वारा देखा है, तो इसको ज्यादा से अपना रिव्यू दे किस तरह से आपको टॉपिक लगा। किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज में या देखने में किसी प्रकार की कोई अगर कंप्लेन है तो कंप्लेन कीजिए ताकि आगे उसे सुधारा जा सके। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के। रोमांस दीवान